2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें क्या-क्या बातें कही गई हैं, उन्हीं बातों को इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्रोथ विथ इनइक्वालिटी। तो ये जो 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें ग्रोथ को प्रेफ़रेंस दी गई है कि भई हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि पे ध्यान देना चाहिए, बजाय असमानता को दूर करने के। इनइक्वालिटी, यहाँ पे इनइक्वालिटी से मतलब है कि लोगों की जो इनकम है, उसमें जो असमानता है, उस असमानता को दूर करने के बजाय हमें ग्रोथ पे फ़ोकस करना चाहिए। ग्रोथ विथ इनइक्वालिटी। द इकोनॉमिक सर्वे सीम्स कि भाई ये जो इकोनॉमिक सर्वे है वह प्रतीत होता है टू प्रिविलेज। यहाँ पे प्रिविलेज का मतलब है प्रेफरेंस देना, वरीयता देना, वेल्थ क्रिएशन ओवर। अब वरीयता देना किसके ऊपर, इसके लिए लगाया है ओवर, कि भाई इस बात के बजाय इस बात को वरीयता देना, इस बात की बजाय इस बात को महत्व देना। रिडक्शन ऑफ इनकम डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब है असमानता। तो इकोनॉमिक सर्वे ऐसा प्रतीत होता है कि वेल्थ क्रिएशन को वरीयता देता है। वेल्थ क्रिएशन मतलब कि भाई ग्रोथ की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, बजाय किसके, रिडक्शन ऑफ इनकम डिस्पैरिटी। भाई ये भी तो चिंता का विषय है ना कि लोगों की जो इनकम है उसमें जो असमानता है उसे कम किया जाए। रिडक्शन यानी उसमें कमी लाना, कम करना। तो लोगों की जो असमान इनकम है उसे समान करने की बजाय ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए वेल्थ क्रिएशन पे, प्रोडक्शन पे, ग्रोथ पे। आगे देखते हैं। द इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2021 इज एन एक्सपेंसिव अटेम्प्ट। यहाँ पे एक्सपेंसिव से मतलब है विस्तृत, जिसमें एक एक चीज को कवर किया गया हो। तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 जो है एक विस्तृत प्रयास है एट रिव्यूइंग, भाई इस बात को रिव्यू करने का, इस बात को जो है पुनरावलोकन करने का, द डेवलपमेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। कि भाई जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसके दौरान जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कितना विकास हुआ, इसका रिव्यू करना, इसका पुनरावलोकन करने का प्रयास किया गया है इकोनॉमिक सर्वे 2021 में। एंड प्रोवाइडिंग, और इस इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है, इस बात को उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। एंड आउटलुक, आउटलुक का मतलब होता है नजरिया, फॉर इट्स नियर टर्म प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, स्कोप। नियर टर्म, टर्म का मतलब होता है अवधि, कि भाई जो फाइनेंशियल ईयर 2000, जो ये जो फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, ये लगभग समाप्त होने वाला है। तो इसकी समाप्त अवधि के अंत तक क्या क्या संभावनाएं इसमें हो सकती है ना, तो उस एक नज़रिया उपलब्ध कराता है इकोनॉमिक सर्वे जो है, एक नज़रिया उपलब्ध कराता है हमें कि भाई अब ये जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है जो कि समाप्त होने वाला है, तो इसमें अब और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। स्प्रेड ओवर 700 पेजेस। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये फैला हुआ है, स्प्रेड ओवर 700 पेजेस, कि 700 पेजों में ये विस्तृत है। द सर्वे ऑप्ट्स, ऑप्ट का मतलब होता है यहाँ पे चुनाव करना, फॉर अ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी टोन। देखो सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी टोन का मतलब होता है अपने में मगन होना, यानी कि खुद ही जो है अपने मन में ही बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेना और खुद ही संतुष्ट हो लेना, उसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी। तो इस सर्वे में जो बात की गई है ना, ये सर्वे में जो है ये चुनता है, ये सर्वे क्या चुनता है कि भाई अपने आप को ही ना अच्छा बताने की कोशिश करता है। वाइल, जबकि हाईलाइटिंग, इस बात को दर्शाते हुए, इस बात को दिखाते हुए, द पॉलिसी अचीवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, वाइल हाईलाइटिंग द पॉलिसी अचीवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। साथ ही साथ सरकार की जो नीतियां रही है ना, उसमें सरकार ने क्या कुछ पाया है, पॉलिसी अचीवमेंट, कि भाई सरकार ने जो पॉलिसी लागू की उस पॉलिसी के माध्यम से क्या कुछ प्राप्त हुआ, कितना कुछ अचीव किया, उसको भी हाईलाइट करता है इकोनॉमिक सर्वे, है ना, ऑफ द गवर्नमेंट इन स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का मतलब होता है चलाना किसी चीज को। द इकोनॉमी थ्रू द थ्रू द ट्रेचरस शोल्स ऑफ द। अभी थोड़ा सा काव्यात्मक हो गई इसकी बात, कि भाई ये जो 700 पेजेस का सर्वे है यह एक तो जो है अपने आप की ही बड़ाई करता है, आप ये कह सकते हो, इसकी टोन जो है इस प्रकार की है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि भाई जो सरकार है उसकी जो पॉलिसीज़ थी उनका क्या अचीवमेंट रहा उनके बारे में भी बताता है, कि भाई सरकार ने जो पॉलिसीज़ बनाई ना, किस संबंध में पॉलिसीज़ बनाई सरकार ने, इकोनॉमी को ड्राइव करने में, कि भाई सरकार ने इकोनॉमी को चलाने में। अब देखो इकोनॉमी को चला रही थी ना, अब देखो काव्यात्मक अंदाज में कही जा रही है बात, थ्रू द ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब क्या होता है, धोखेबाज। शॉल का मतलब क्या होता है, देखो जैसे समुद्र है, अब समुद्र में जो पानी है, तो पानी की सतह के नीचे कोई रेत का टीला है या कोई बड़ी चट्टान है,
जिससे जहाज टकरा सकता है ना, तो टकरा के जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो यही कहा जा रहा है कि भाई सरकार ने क्या किया, अर्थव्यवस्था के जहाज को चलाया सरकार ने। अब उसमें क्या था कि भाई सरकार जो इस अर्थव्यवस्था के जहाज को चला रही थी ना, तो वह टकरा सकता था, मतलब है ना, कई टीले थे ऐसे, जैसे कि द मोस्ट अनफेदमेबल। अनफेदमेबल का मतलब होता है जिसकी गहराई को नापा न जा सके। द मोस्ट अनफेदमेबल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी एक्सपीरियंस्ड इन मॉडर्न हिस्ट्री। कि भाई वर्तमान इतिहास की अगर हम बात करें, है ना, ये जो आधुनिक युग का इतिहास है उसकी अगर हम बात करें, तो उस युग में हमें क्या झेलना पड़ा है, एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कोरोना वायरस के लिए कहा गया है ना, कि ये जो कोरोना वायरस था, यह मतलब इसकी आप गहराई नहीं नाप सकते। यह एक ऐसी चट्टान थी कोरोना वायरस, जिससे टकरा के हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो सकती थी। तो उससे बचाने के लिए सरकार ने जो कोशिश की ना, तो उसमें सरकार ने मतलब कितनी कामयाब रही है ना, उन बातों को भी ये सर्वे हाईलाइट करता है। आगे देखते हैं। साइटिंग, साइट का मतलब होता है हवाला देना, एग्जाम्पल देना, कोट करना किसी चीज को। तो साइटिंग एंड अप्रोच का मतलब है दृष्टिकोण। दैट यूज्ड ग्रेडेड पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू ट्रांसफॉर्म द शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। अब देखो ये जो शब्द आया ना ट्रेड ऑफ, इस ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि भाई जो दो बातें हैं उन दो बातों में मेल बिठाने की कोशिश करना, है ना। ट्रेड ऑफ का मतलब आप कह सकते हो कि भाई एक ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन में आप दो अपोजिट सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे एक तो है जीवन, लाइफ्स, लोगों की जिंदगी, और दूसरी बात है लोगों की आजीविका, उनका रोजगार। तो देखो एडिटोरियल क्या कहता है, साइटिंग एन अप्रोच, इस अप्रोच का हवाला देते हुए, दैट यूज्ड, कि भाई भारत ने कौन सी अप्रोच अपनाई, ग्रेडेड पब्लिक हेल्थ मेजर्स, मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय। भाई भारत ने लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए ऐसे उपाय अपनाए जो कि चरण दर चरण थे, ग्रेडेड, है ना, धीरे धीरे, टू ट्रांसफॉर्म। और क्यों अपनाए ये उपाय, ताकि परिवर्तित किया जा सके द शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ। कि शॉर्ट टर्म का मतलब है छोटी अवधि का, कि भाई छोटी अवधि का जो हमें ट्रेड ऑफ देखने को मिल रहा था। ट्रेड ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई भी दो अपोजिट सिचुएशन है, उन दो सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करना। तो भारत सरकार बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी कि लोगों की जिंदगी भी बच जाए और लोगों की आजीविका भी बची रहे, है ना। तो इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान। और ये जो परिस्थिति थी ना कि जिंदगी बचाओ या फिर अपनी आजीविका बचाओ, तो भारत सरकार ने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया कि इस ये जो सिचुएशन थी इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके इनटू अ विन विन। अब ये जो शब्द आया है विन विन, इस विन विन का मतलब होता है कि भाई एक ऐसी सिचुएशन, विन विन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो कि सभी के लिए फायदेमंद हो। तो यही भारत सरकार ने कोशिश की कि भाई ये जो एक तरीके की कश्मकश चल रही थी ना लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स के बीच में, तो सरकार ने ऐसी नीति अपनाई ताकि इस कश्मकश को जो है सभी के लिए फायदेमंद स्थिति में बदला जा सके ना, इनटू अ विन विन सिचुएशन में इसको बदला जा सके। दैट वुड सेव बोथ, है ना। भारत सरकार ने कोशिश की कि भाई ये जो सिचुएशन आ गई है हमारे सामने कि जिंदगी बचाएं, आजीविका बचाएं, तो भारत सरकार ने कोशिश की कि भाई ऐसी नीति अपनाई जाए, ऐसे हेल्थ उपाय अपनाए जाएं जिससे लोगों की ज़िंदगी भी बचे, लोगों की आजीविका भी बचे, और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, यानी कि सभी के लिए जो है मतलब सिचुएशन जो है सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, ताकि लोगों की ज़िंदगी भी बचे और उनकी आजीविका भी बचे ओवर द लॉन्गर टर्म। ओवर द लॉन्गर टर्म का मतलब है आने वाली लंबी अवधि के दौरान, कि भाई आने वाली लंबी अवधि के दौरान लोगों की आजीविका भी बरकरार रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां भी बचाई जा सके। भारत सरकार ने ऐसी अप्रोच अपनाई है ना। द सर्वे असर्ट, तो इस अप्रोच को कोट करते हुए सर्वे कहता है, असर्ट का मतलब होता है किसी बात को दमदारी के साथ कहना, दैट इंडिया एस्टेब्लिश्ड अ ग्लोबल यूनिक मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग। सर्वे असर्ट्स, सर्वे इस बात को कहता है दैट इंडिया एस्टेब्लिश्ड, कि भारत ने स्थापित किया क्या, अ ग्लोबली यूनिक मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग इन कंटेन। देखो कंटेन का मतलब होता है नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, कि भाई भारत ने जो है एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल अपनाया, ग्लोबली वैश्विक रूप से यूनिक अनोखा मॉडल भारत ने अपनाया ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग। यानी कि भारत की जो स्ट्रेटजी थी, भारत की जो नीति थी पॉलिसी निर्मित करने की, वो बहुत ही जबरदस्त थी। इन कंटेनिंग, नियंत्रित करने में, द कोविड-19 पेंडेमिक, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, तो कोविड-19 वैश्विक महामारी को नियंत्रित करने में जो रणनीति भारत ने अपनाई, जो पॉलिसी भारत ने अपनाई, तो वो जो मॉडल था ना भारत का, वो बहुत ही यूनिक था। वाइल, साथ ही साथ ये सर्वे ये भी कहता है, वाइल हेल्पिंग द इकोनॉमी रिकवर क्विकली,
भारत सरकार ने अपनी जो पॉलिसी अपनाई तो उस पॉलिसी में इस बात का भी ध्यान रखा कि कोरोना वायरस को जो है नियंत्रित किया जा सके, साथ ही साथ जबकि हेल्पिंग द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को हेल्प करते हुए रिकवर क्विकली, भारत सरकार ने ऐसी नीति अपनाई कि भाई जो अर्थव्यवस्था है वो जल्द से जल्द रिकवर कर सके, क्विकली मतलब शीघ्रता के साथ, फ्रॉम इट्स डेलेटेरियस इम्पैक्ट। डेलेटेरियस का मतलब होता है हानिकारक और इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, कि कोविड 19 के जो हानिकारक प्रभाव हैं उन प्रभावों से भारत की अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द रिकवर कर सके, ऐसी पॉलिसी भारत ने अपनाई। और ये जो पॉलिसी अपनाई भारत ने, ये बहुत ही यूनिक मॉडल था भारत का। देयर इज नो डिनाइंग, अब इस बात को अस्वीकार, देखो डिनाई मतलब होता है इनकार करना किसी बात को, है ना, मना करना। तो इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते, किस बात को, दैट द कंट्री अपीयर्स, कि भारत जो है प्रतीत होता है, भारत के संबंध में बात हो रही है, भारत प्रतीत होता है, टू हैव नॉट ओनली फ्लैटेंड, कि भारत ने न केवल फ्लैट कर दिया है। देखो फ्लैट का मतलब क्या होता है, एकदम सीधा कर देना, कि कोरोना वायरस का कर्व जो था ना, जैसे ये हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो कोरोना वायरस का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा था, ऊपर होता जा रहा था, तो भारत ने क्या किया, इस कर्व को बिल्कुल सीधा कर दिया है ना, कि भाई मतलब कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़ते जा रहे थे लगातार दिन ब दिन, वो बिल्कुल एकदम फ्लैट हो गए, मतलब है ना, बिल्कुल कमी आ गई उनमें। तो ये एडिटोरियल कहता है कि इस बात को हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि भारत ऐसा प्रतीत होता है कि न केवल कोरोना वायरस का जो कर्व है ना, कोरोना वायरस का जो ग्राफ है, न केवल वो सीधा हो गया है, बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ क्रूशियली, और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सो फार, अब तक हमें क्या देखने को मिला, सो फार का मतलब है अब तक, भारत जो है अब तक बचा रहा है, अवॉइडेड, भारत बचा है इस चीज़ से, किससे, अ ब्रूजिंग सेकंड वेव। ब्रूजिंग का मतलब एक तरीके से चोट पहुंचाने वाली, पीड़ा पहुंचाने वाली, है ना, घाव देने वाली। अब ब्रूजिंग सेकंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस सीन इन मच ऑफ यूरोप एंड द यूएस, कि भारत, वेव का मतलब है लहर, कि भाई जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर, कि भाई भारत जो है कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचा रहा, जैसा कि हमें यूरोप में देखने को मिला या अमेरिका में देखने को मिला। भारत में तो ये जो कोरोना वायरस की लहर आई ना, एक ही बार आई और फिर भारत धीरे धीरे जो है कोरोना वायरस के केसेस कम होते चले गए, जबकि यूरोप और अमेरिका में हमें क्या देखने को मिला, कोरोना वायरस आया, लोगों में केसेस जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिले, फिर कमी आई और फिर जो है अचानक से फिर बढ़ोतरी हो गई। तो भारत में ऐसा देखने को नहीं मिला, भारत जो है इससे बचा रहा है ना, भारत ने अब तक जो है किसी भी तरह से जो इस चीज़ से बचा, मतलब है ना, वाइल, जबकि इट मे बी डिबेटेबल, कि भाई यह बात जो है विवाद का प्रश्न हो सकता है, इट मे बी डिबेटेबल, कि भाई इस पे विवाद किया जा सकता है, यह बात विवादास्पद हो सकती है, एज टू, कि क्या, हाउ मच ऑफ द टर्न इन द पेंडेमिक्स प्रोग्रेस कुड बी एट्रीब्यूटेड होली, का मतलब है कंप्लीटली, है ना, एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना, कि भाई आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हो ना, उस तरह से एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। तो यह अब एडिटोरियल कहता है कि भाई यह बात जो है विवाद का विषय हो सकती है ना, इट मे बी डिबेटेबल एज टू, कि हाउ मच ऑफ द टर्न इन द पेंडेमिक्स प्रोग्रेस, कि ये जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी है, इसमें जो मोड़ देखने को मिला है ना, भारत में कोरोना वायरस के केसेस में जो कमी देखने को मिली, कोरोना वायरस के क्षेत्र में भारत ने जो प्रोग्रेस की, उसका कितना श्रेय दिया जा सकता है, कुड बी, ये कुड आ रहा है यहाँ पे फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, कुड बी एट्रीब्यूटेड होली, और एट्रीब्यूट के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है ना, कि भाई कितना क्रेडिट हम प्रोएक्टिव पॉलिसी मेजर, देखो प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि भाई, प्रोएक्टिव का मतलब होता है पहले से सतर्क हो जाना, कि भारत ने जो पॉलिसीज अपनाई कोरोना वायरस को रोकने के लिए, है ना, पॉलिसी के रूप में जो उपाय भारत ने अपनाए कोरोना वायरस को रोकने के लिए, उन उपायों को कितना श्रेय दिया जा सकता है कि भारत ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो नीति अपनाई, जो उपाय अपनाए, वे कितने कारगर रहे कोरोना वायरस को रोकने में। यह बात विवाद का विषय हो सकती है ना, एडिटोरियल ये कहता है कि भाई कितना भारत की नीति जो है कोरोना वायरस को रोकने में कितनी कारगर रही या नहीं रही, तो ये बात विवाद का विषय हो सकती है। लेकिन द सर्वेस कंटेंशन, देखो यहाँ पे कंटेंशन का मतलब है तर्कपूर्ण तरीके से, दमदार तरीके से अपनी बात को रखना, लेकिन सर्वे जो है इस बात को रखता है, इस बात को तर्कपूर्ण तरीके से सर्वे प्रस्तुत करता है, दैट इंडिया हैज टर्न द क्राइसिस, कि भारत ने ये जो संकट था, यहाँ पे क्राइसिस का मतलब है संकट, कि भारत ने क्या किया, कोरोना वायरस का जो संकट था, इस संकट को बदल दिया, इनटू, परिवर्तित कर दिया, एन अपॉर्चुनिटी। सर्वे इस बात को दमदार तरीके से कहता है कि भारत ने कोरोना वायरस का जो संकट था, इसको एक अवसर में परिवर्तित कर दिया, टू स्ट्रेंथन, मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथन का मतलब इस चीज को मजबूत बनाना, इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल थ्रू, पोटेंशियल का मतलब है संभावना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म का मतलब है लंबी अवधि के दौरान,
तो भारत ने क्या किया, सर्वे, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये इस बात को प्रस्तुत करता है कि कोरोना वायरस के रूप में जो संकट हमारे सामने उपस्थित हुआ, उस संकट को भारत ने क्या किया, एक अवसर के रूप में परिवर्तित कर लिया, ताकि भारत जो है मजबूती दे सके किस चीज़ को, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, कि भारत में लंबी अवधि के दौरान वृद्धि करने की जो संभावना है उन संभावनाओं को मजबूत बनाया जा सके थ्रू किसके माध्यम से, सेमिनल रिफॉर्म्स। देखो सेमिनल का मतलब होता है जो कि सभी लोगों के लिए फायदेमंद हो, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फायदेमंद हो। भाई कोई ऐसी बात जिसमें आप नए आइडियाज़ लेके आते हो, है ना, और वे नए आइडियाज़ जो है आपके काम को प्रभावित करते हैं। तो यही यही इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भी भारत ने इस परिस्थिति को क्या किया, अपने अनुकूल मोड़ लिया, और आने वाली लंबी अवधि के दौरान भारत की ग्रोथ बढ़ाई जा सके, है ना। तो उसके लिए भारत ने क्या किया, कुछ सेमिनल रिफॉर्म किए ना, कुछ ऐसे रिफॉर्म का मतलब है सुधार, कुछ ऐसे सुधार किए जो कि सभी के लिए लाभदायक हो। तो ये जो बात सर्वे कहता है ना कि भारत ने क्या किया, इस परिस्थिति को फायदे में बदल लिया, अपॉर्चुनिटी में बदल लिया, और भारत, है ना, भारत ने क्या किया, सेमिनल रिफॉर्म्स अपनाए। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अपॉर्चुनिटी में बदल लिया भारत ने इस अवसर को, ये बात ऐसी प्रतीत होती है, साउंड्स प्रतीत होती है, यहाँ पे साउंड का मतलब प्रतीत होना, ऑफ की, ये जो शब्द आया ना ऑफ की, इस ऑफ की का मतलब होता है जैसे आप क्या कर रहे हो कि भाई म्यूजिक बजा रहे हो, तो म्यूजिक में एक तो होता है बिल्कुल बीच में होना, बिल्कुल रिदम में होना। अब अगर आप ऊपर चले गए या आप नीचे चले गए, आपकी टोन अगर ऊपर चली गई या नीचे चली गई, तो इसका मतलब है आप ऑफ की चले गए। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो इकोनॉमिक सर्वे ये बात कहता है ना कि हमने कोरोना वायरस की जो सिचुएशन थी उसे हमारे आर्थिक दृष्टि से हमने जो है फायदे के रूप में परिवर्तित कर लिया, तो ये बात जो है ऑफ की प्रतीत होती है ना, कि भाई ये जो है संतुलित प्रतीत नहीं होती इस बात को कहना। स्पेशली खास करके गिवन, इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द ऑनगोइंग फार्मर्स एजिटेशन, कि भाई ऑनगोइंग का मतलब है कि जो जारी है ना, जो चल रहा है, फार्मर्स एजिटेशन, कि भाई एजिटेशन का मतलब है आंदोलन, विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है ना किसानों को, किसानों के द्वारा, अगेंस्ट किसके द्वारा, किसके खिलाफ किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन, न्यू फार्म लॉज, कि भाई जो नए कृषि कानून है ना, एज वेल एज साथ ही साथ द प्लाइट ऑफ द स्ट्रगलिंग स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। प्लाइट का मतलब है यहाँ पे कष्ट, पीड़ा, व्यथा, कि भाई ये जो स्ट्रगलिंग है ना, जो संघर्ष करते हुए, संघर्ष करने वाले जो छोटे और मध्यम दर्जे की जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग धंधे हैं, है ना, इसके अलावा इस तरह के जो सेक्टर हैं, हमारे छोटे और मध्यम दर्जे के जो सेक्टर्स हैं, उनकी भी कई पीड़ाएं हैं, कई कष्ट हैं, वे भी संघर्ष कर रहे हैं, है ना, पैसे के अभाव में। इसके अलावा किसान हैं, वे नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ये कहना कि भारत ने सेमिनल रिफॉर्म्स अपनाए, है ना, भारत ने ऐसे सुधार अपनाए जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था को लंबी अवधि के दौरान फायदा हो सके, ये ऑफ की प्रतीत होती है बात, है ना, ये बात जो है संतुलित प्रतीत नहीं होती। आगे देखते हैं कि द सर्वे गोज ऑन, द सर्वे गो ऑन का मतलब है जारी रहना, कंटिन्यू रहना। द सर्वे गोज ऑन टू फोरकास्ट का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना, दैट द इकोनॉमी इज करंटली एक्सपीरियंसिंग अ वी शेप्ड रिकवरी, कि भाई इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कही गई है, इस बात की प्रेडिक्शन किए गए, इस बात की भविष्यवाणी की गई है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह वर्तमान दौरान में जो है अनुभव कर रही है, एक्सपीरियंसिंग अ वी शेप्ड रिकवरी। देखो वी शेप्ड रिकवरी का मतलब क्या है कि भाई ये आपकी अर्थव्यवस्था इस तरह से चल रही थी, अचानक अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई, है ना, ये बिल्कुल कोरोना वायरस के चलते अर्थव्यवस्था गिरती चली गई। अब वी शेप्ड रिकवरी का मतलब होता है जिस तरह से गिरी थी ना अर्थव्यवस्था, उसी तरह से रिकवर कर रही है, ये बन गया ना, वी बन गया, है ना, कि भाई जितनी रफ्तार से गिरी थी अर्थव्यवस्था, उसी रफ्तार से अर्थव्यवस्था ऊपर उठ रही है ना, इसको बोलते हैं वी शेप्ड रिकवरी, है ना, तुरंत वापस लौटना। तो यह इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह वी शेप्ड रिकवरी अनुभव कर रही है, कि भाई जिस रफ्तार से उसमें कमी आई थी उसी रफ्तार से अब ऊपर बढ़ रही है। दैट वुड इनेबल जीडीपी टू एक्सपेंड, और जिस रफ्तार से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है ये क्या करेगी, दैट वुड इनेबल, इनेबल का मतलब है सक्षम बनाना, जीडीपी टू एक्सपेंड, कि भाई ये जीडीपी क्या है, जीडीपी के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को मापते हैं। अगर जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है तो इसका मतलब है हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो रही है। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई वी शेप्ड रिकवरी, भाई इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि वी शेप्ड रिकवरी देखने को मिल रही है भारत की अर्थव्यवस्था में, जो कि सक्षम बनाएगी हमारी जीडीपी को फैलने में। एक्सपेंड का मतलब है विस्तृत होना, फैलना। इवन बाय अ कंजर्वेटिव एस्टीमेट, एस्टीमेट का मतलब है आकलन। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव का मतलब है कि भाई एकदम पारंपरिक जो नजरिया अपनाते हो आप, है ना, एकदम देख, तो एक तो क्या होता है, लिबरल अप्रोच होती है ना, लिबरल का मतलब है बिल्कुल आप आराम से रिलैक्स के साथ। कंजर्वेटिव एस्टीमेट, कि भाई अगर हम जो है अर्थव्यवस्था के संबंध में, कई विद्वान हैं,
कई विद्वानों का कहना है नहीं इतना ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा। तो अगर हम कम से कम भी बात करें ना, तो ऐसा लगता है कि कम से कम 11% की वृद्धि हमें देखने को मिलेगी इन रियल टर्म। इन रियल टर्म का मतलब है कि भाई वास्तविक रूप से अगर हम बात करें तो 2021-22 में अगर हम कम से कम भी बात करें, है ना, कंजर्वेटिव नजरिया अपनाएं, हमारा एकदम बिल्कुल एकदम चिपक के अपनाएं हम, है ना। एक तो होता है भाई हम कई विद्वानों का कहना है कि भाई 12% रहेगी, 15% रहेगी, 20% रहेगी। तो अगर कम से कम भी माने ना, तो इतना तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 11%, है ना। स्टिल फिर भी टू अचीव दैट लेवल ऑफ रियल ग्रोथ, कि स्टिल फिर भी एडिटोरियल कहता है कि टू अचीव प्राप्त करने के लिए, है ना, दैट लेवल ऑफ रियल ग्रोथ, कि भाई ये जो 11% हम जो वृद्धि की बात कर रहे हैं ना, तो यह वास्तव में वृद्धि हो सके, इस लेवल को प्राप्त करने के लिए रिटेल इन्फ्लेशन। देखो रिटेल का मतलब क्या होता है? रिटेल का मतलब होता है खुदरा। खुदरा का मतलब है ये जो फुटकर में चीजें मिलती है ना, दुकानों पे जो चीजें मिलती हैं आपकी, उनको कहा गया। एक तो होती है भाई थोक बिक्री, एक होती है खुदरा बिक्री, है ना। तो रिटेल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब है, आप मोटे रूप में हम समझ सकते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, कि रिटेल इन्फ्लेशन मस्ट मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है बैलेंस में होना चीज का, है ना, ना ज्यादा ना कम, एक संतुलित अवस्था, उसको बोलते हैं मॉडरेट। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, मान लिया हमने कि भाई 11% जो है वो तो आ ही जाएगी हमारी इकोनॉमी, जो इतना तो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी एडिटोरियल कहता है कि इस वृद्धि के इस लेवल को प्राप्त करने के लिए भी जो खुदरा महंगाई है ना, मस्ट मॉडरेट, ये संतुलित होनी चाहिए सब्सटेंशियली, मतलब काफी हद तक, टू एवरेज 4.4% और लेस ओवर द 12 मंथ पीरियड थ्रू मार्च 2022। कि भाई ये जो पीरियड रहेगा हमारा मार्च 2022 तक का जो पीरियड रहेगा, है ना, ये 12 महीने का जो पीरियड रहेगा, इस पीरियड के दौरान जो है हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारी एक तरीके से जो सामान्य ज़रूरतों की चीज़ें हैं, जो कि एक तरीके से फुटकर बिक्री जो है, उनका क्या होना चाहिए, उनकी जो कीमत है ना वो 4.4% से कम होनी चाहिए। गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द सर्वे हैज प्रोजेक्ट, देखो प्रोजेक्ट का मतलब होता है आंकलित करना, है ना, अंदाजा लगाना, है ना, एस्टिमेट करना। गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि द सर्वे हैज प्रोजेक्टेड नॉमिनल ग्रोथ एट 15.4%, कि भाई सर्वे ने जो है बताइए कि भाई नॉर्मल ग्रोथ जो है ना वो इतनी रहेगी, कितनी, 15.4%। कि भाई सर्वे ने ये कहा है, भाई इकोनॉमिक सर्वे जो है वो तो ये उसका तो ये कहना है कि भाई जो ग्रोथ जो है 15.4% रहेगी। तो उसके लिए एडिटोरियल का कहना है कि भाई कम से कम 4.4% की जो है हमें कमी देखने को मिलनी चाहिए रिटेल इन्फ्लेशन में, तब जाके इस लेवल को हम छू सकते हैं। ऑल्सो, साथ ही साथ, वाइल बैटिंग, अब यहाँ पे ये जो बैट आया ना, इस बैट का मतलब है जैसे किसी बात को सपोर्ट करना, किसी बात को डिस्कस करना, किसी बात के लिए तैयार होना। वाइल बैटिंग फॉर अ फिस्कल पुश, है ना, कि भाई वही एक तरीके से आप बल्लेबाजी भी समझ सकते हो इसको। वाइल बैटिंग फॉर अ फिस्कल पुश, पुश का मतलब है किसी चीज को फोर्स करना, है ना, किसी चीज को प्रोत्साहित करना, किसी चीज को आगे आगे की ओर ले जाना। फिस्कल, फिस्कल का मतलब है वित्तीय। फिस्कल पुश टू सपोर्ट द रिवाइविंग इकोनॉमी, रिवाइव का मतलब क्या होता है, पुनर्जीवन देना किसी चीज को। कि वाइल बैटिंग अ फिस्कल पिच, भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसे पुनर्जीवन देने के लिए ना, उसमें जो है रिवाइव लाने के लिए, उसे सुधार देने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए हम कुछ उपाय अपना रहे हैं ना, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इट पॉजिट्स एन अपसाइड, देखो पॉजिट का मतलब क्या होता है, पॉजिट का मतलब है प्रस्तुत करना, तथ्यों को प्रस्तुत करना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी को पुनर्जीवित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कई तरह के वित्तीय सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी दौरान इट पॉजिट, कि भाई तथ्यात्मक रूप से बातों को प्रस्तुत करना। पॉजिट्स एंड अपसाइड, अपसाइड का मतलब एक तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है ना, सकारात्मक पहलू। इट पॉजिट एंड अपसाइड टू द ग्रोथ प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से प्रेडिक्शन, भविष्य, भविष्यवाणी। प्रेडिकेट ऑन, देखो प्रेडिकेट के साथ में ऑन प्रीपोजिशन आता है, और जब हम किसी चीज के लिए कहते हैं ना इट प्रेडिकेट ऑन इट, इसका मतलब होता है कि एक बात दूसरी बात पे डिपेंड करती है ना। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अमंग अदर फैक्टर्स, देखो देखो कई बातें हैं, अमंग अदर फैक्टर्स का मतलब है कई बातें हैं, उनके साथ ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम अर्थव्यवस्था को रिवाइव, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक जो है वित्तीय सपोर्ट अर्थव्यवस्था को देने करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट पॉजिट्स एन अपसाइड टू द ग्रोथ प्रोग्नोसिस प्रेडिकेट ऑन। तो ये जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है ये हमारे सामने प्रस्तुत करता है, क्या प्रस्तुत करता है, एक सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत करता है टू द ग्रोथ प्रोग्नोसिस, कि भाई जो वृद्धि कितनी रहेगी, अर्थव्यवस्था जो है उसमें वृद्धि कितनी रहेगी, उसके भविष्यवाणी के संदर्भ में जो है ये अर्थव्यवस्था, ये इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि भाई वृद्धि जो है डिपेंड करती है ना, किस चीज पे डिपेंड करती है, कई सारे
पॉइंट्स हैं जिन पे डिपेंड करती है हमारी वृद्धि, है ना, कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है वह प्रेडिकेट ऑन, वह अर्थव्यवस्था की वृद्धि जो है डिपेंड करती है, और कई पहलू हैं जिन पे डिपेंड करती है। अब वो देखते हैं हम कौन कौन से पहलू हैं। अ रैपिड रोल आउट ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन। रैपिड का मतलब है बिल्कुल शीघ्रता के साथ जब आप कोई काम करते हो ना तो उसको बोलते हैं रैपिड। रोल आउट, देखो रोल आउट का मतलब होता है किसी भी स्कीम को, किसी भी योजना को पहली बार लोगों के सामने प्रस्तुत करना, उसको बोलते हैं रोल आउट। और जब योजना को सरकार वापस ले लेती है तो उसको बोलते हैं रोल बैक। तो अ रैपिड रोल आउट ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन, भाई एक तो ये जो कोविड-19 की वैक्सीन हम लेके आए हैं इसको बड़ी शीघ्रता के साथ जो है लोगों के बीच पहुंचाया जाए। एंड अ रिकवरी इन डिमांड, और क्या महत्वपूर्ण बात है, रिकवरी इन डिमांड इन द बेटर्ड। बेटर्ड का मतलब है जो परेशानी की हालत में है, सर्विसेज सेक्टर, कि भाई जो सेवा क्षेत्र है, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो सेवा क्षेत्र हैं जो कि बहुत ही परेशानी में हैं, उनमें जो है डिमांड को बढ़ावा दिया जाए ना, रिकवरी इन डिमांड, कि भाई उसमें रिकवर करने की कोशिश की जाए ना, कि डिमांड को बढ़ाया जाए सर्विस क्षेत्र में, है ना। इसके अलावा जो कोविड-19 वैक्सीन है इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया गया। तो ये सारी बातें जो हैं इन पे डिपेंड करती है। प्रेडिकेट ऑन का मतलब है हमारी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है ना, उस वृद्धि के बारे में अगर हम भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो वो वृद्धि जो है इस चीज़ पे डिपेंड करती है, और इससे संबंधित जो आंकड़े हैं वे इस अर्थव्यवस्था में प्रस्तुत किए गए हैं। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना उसमें इन बातों को प्रस्तुत किया गया है, एक अपसाइड दिखाई गई है, एक सकारात्मक पहलू दिखाया गया है। हाउएवर, हालांकि द डॉक्यूमेंट फेल्स, कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है यानी कि ये जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है फेल्स, ये मतलब इस बात में नाकामयाब हो जाता है इन प्रोवाइडिंग एन ऑनेस्ट असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन, कि भाई जो इकोनॉमिक सर्वे जो है वह यह उपलब्ध कराने में नाकामयाब है। क्या उपलब्ध नहीं करा पाता इकोनॉमिक सर्वे? एन ऑनेस्ट असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन, कि भाई ईमानदारी पूर्ण तरीके से ये इकोनॉमिक सर्वे जो है मूल्यांकन नहीं करता किस चीज का, ऑफ द ऑन ग्राउंड इकोनॉमिक सिचुएशन, कि भाई ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड का मतलब है जो वास्तव में वर्तमान में मौजूद है। ऑन ग्राउंड है ना, कि भाई जो रियलिटी है इकोनॉमिक सिचुएशन, कि भाई वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था की जो एक्चुअल सिचुएशन है उसका ठीक तरह से मूल्यांकन नहीं करता ये इकोनॉमिक सर्वे। बाय ओवरलुकिंग, नजरअंदाज करते हुए, ओवरलुकिंग का मतलब है नजरअंदाज करते हुए, की एस्पेक्ट का मतलब है महत्वपूर्ण पहलू, एस्पेक्ट का मतलब है पहलू, कि भाई ये जो वर्तमान इकोनॉमिक सर्वे है इसमें हमारी जो वर्तमान इकोनॉमिक कंडीशन है उसके कई पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है, इंक्लूडिंग जैसे कि कौन कौन सी बातों को नजरअंदाज किया गया है। द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सटेंट का मतलब है सीमा तक, किस हद तक, एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इवन एज इट हिंट्स एट द लेवल ऑफ रूरल जॉबलेसनेस, कि भाई ठीक है ये थोड़ी सी हिंट देता है, थोड़ा सा संकेत देता है लेवल ऑफ रूरल जॉबलेसनेस, कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उस ग्रामीण क्षेत्र में है ना लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, उनकी ओर ये इशारा तो करता है, लेकिन वास्तव में जो बेरोजगारी है उसका स्तर क्या है, उस स्तर को ये ठीक तरह से नहीं दिखलाता। विच फॉलोड, अब ये देखो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जॉबलेसनेस देखने को मिली हमें वह ज़्यादा बढ़ गई, क्यों? कोरोना वायरस के चक्कर में जो लॉकडाउन लगा है ना उसके चलते। विच फॉलो, फॉलो का मतलब है अनुसरण करना, विच फॉलोड द रिटर्न ऑफ मिलियंस ऑफ अर्बन कैजुअल वर्कर्स, कि भाई क्या हुआ इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, है ना, के फलस्वरूप, है ना, के नतीजे के कारण, ऑफ लास्ट ईयर्स हैस्टिली, हैस्टिली मतलब शीघ्रता के साथ, इंप्लीमेंटेड का मतलब है जिसको कि लागू किया गया लॉकडाउन, कि भाई लास्ट ईयर बड़ी ही जल्दबाजी में लॉकडाउन को लागू किया गया, उसके चलते इन द वेक ऑफ का मतलब है इस ये जो लॉकडाउन जल्दबाजी में लागू किया गया ना पिछले साल, इसके चलते क्या हुआ, कई अर्बन का मतलब है शहरी, कई शहरी जो काम करने वाले लोग थे वे क्या हुआ ग्रामीण इलाकों की ओर चले गए, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति बढ़ गई। तो यह जो वर्तमान स्थिति है बेरोजगारी की, इसकी ओर ठीक तरह से इकोनॉमिक सर्वे में ध्यान नहीं दिया गया है ना। आगे देखते हैं, दिस इट डज बाय टेकिंग क्रेडिट फॉर अ रिकॉर्ड। अब देखो दिस इट डज, कि भाई ये जो सर्वे है यह ऐसा करता है, बाय टेकिंग क्रेडिट मतलब ये जो सर्वे है वो इस बात का श्रेय लेता है ना, इस बात का श्रेय लेता है फॉर अ रिकॉर्ड 311.92 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क जनरेटेड ओवर द लास्ट 10 मंथ्स अंडर एमजी नरेगा, कि एमजी नरेगा स्कीम के तहत पिछले 10 महीनों के दौरान जो काम जनरेट किया गया ना, इतना काम जनरेट किया गया 311.92 करोड़ पर्सन, कि भाई व्यक्ति को काम दिया जाता है ना, इतने लोगों का काम जो दिया जाता है, तो वह इस बात का श्रेय लेता है ना, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इसमें इस बात का श्रेय लिया गया है कि भाई एमजी नरेगा के तहत हमने जो है पिछले 10 महीनों में इतना जो है काम जनरेट किया लोगों के लिए।
एंड इन कंटेंडिंग, कंटेंट का मतलब क्या होता है, वही निष्कर्ष पूर्वक कोई बात करना, कहना, तर्कपूर्ण तरीके से, दमदार तरीके से इस बात को रखना। एंड इन कंटेंडिंग दैट ग्रोथ शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, तो यह जो इकोनॉमिक सर्वे है इस बात को दमदार तरीके से इस बात का निष्कर्ष देता है दैट ग्रोथ शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भाई हमें जो वृद्धि है ना, अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ है उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, उसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए ओवर, देखो ओवर का मतलब होता है इसके बजाय इसको, जैसे मैं बोलूँ ना ओवर, तो यहाँ पे ओवर का मतलब है कि हमें ग्रोथ को प्राथमिकता देनी चाहिए बजाय किसके, इन इक्वलिटी इन टैकलिंग पॉवर्टी। टैकल का मतलब होता है किसी चीज को हैंडल करना, कि भाई जो गरीबी है, पॉवर्टी है ना, कि भाई जो गरीबी है ना, उसको हैंडल करने की बजाय कि भाई जो लोगों की जो इनकम है उसमें जो असमानताएं हैं उनको हैंडल करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, वृद्धि पे फोकस करना चाहिए। यह बात हमारा इकोनॉमिक ये जो सर्वे है ये कहता है। When the pandemic has exacerbated the gap, when, जबकि जब एक हम क्या देखते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है हैज एक्साजरबेट, एक्साजरबेट का मतलब होता है बिगड़ी हुई परिस्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ देना, एक्साजरबेट का मतलब है परिस्थिति को और भी ज्यादा खराब कर देना। व्हेन द पैंडेमिक हैज एक्साजरबेट द गैप बिटवीन द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, है ना। तो ये जो पुअर है या रिच है इनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं ना, तो इसका मतलब फिर हो जाता है गरीब लोग या अमीर लोग। तो देखो क्या हुआ कि ये जो कोरोना वायरस है इसने और ज़्यादा बिगाड़ दिया कि गरीब और अमीर लोगों के बीच में जो गैप था ना, इनकम का गैप था, उस गैप को और भी ज़्यादा बड़ा कर दिया, किसने, कोरोना वायरस ने। एंड द फाइनेंस मिनिस्टर इज सेट टू प्रेजेंट हर बजट, और हमारी जो वित्त मंत्री हैं वे तैयार हैं। एंड द फाइनेंस मिनिस्टर इज सेट टू प्रेजेंट हर बजट, कि फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं, है ना। एक ऐसे दौर में, देखो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है इस बात को तर्कपूर्ण तरीके से रखता है कि हमें ग्रोथ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, है ना, बजाय जो गरीबी है ना, उस गरीबी में हम असमानता को हैंडल करने की बजाय, गरीबी को दूर करने की बजाय हमें ज़्यादा फोकस जो है ग्रोथ पे, हमें प्रोडक्शन बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये बात जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। अब एडिटोरियल कहता है जबकि जो कोरोना वायरस है, जो वैश्विक महामारी है, इसने क्या किया है कि भाई गरीब और अमीर लोगों के बीच में जो इनकम का अंतर है उसे और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया है ना, वो अंतर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और हमारी जो वित्त मंत्री हैं ये जो नेक्स्ट ईयर का बजट है उस बजट को प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। ऐसे दौर में ये जो इकोनॉमिक सर्वे है सीम्स, प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, टू प्रिविलेज वेल्थ क्रिएशन, है ना। ऐसे दौर में कि भाई ये जो हमारा सर्वे है ना यह वरीयता देता हुआ प्रतीत होता है। प्रिविलेज मतलब किसी बात को वरीयता देना, है ना, प्रेफरेंस देना, वेल्थ क्रिएशन ओवर ऑल एल्स, कि ऐसे दौर में कि भाई ऐसे दौर में हम बात करें तो ये जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है यह वेल्थ क्रिएशन को वरीयता देता प्रतीत होता है अन्य सब बातों की बजाय। ओवर ऑल एल्स का मतलब है अन्य सब बातों की बजाय, वेल्थ क्रिएशन का मतलब है वही कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ पे फोकस किया जाए, है ना। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।